मिस्टर चौरसिया, अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो बोल दीजिए, नहीं पढ़े अपने आप को एक्सपोज मत करिए। एक्सपोजिंग योर कलीग्स आर लाफिंग बिहाइंड यू। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कौन कौन हंस रहा है आपके ऊपर। तो जहां पे जाके मैनिपुलेट करें कि सर चुनाव चल रहे हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो वोट नहीं देंगे, ये सब मेरे यहाँ नहीं चलता। ग्राम पंचायत की जमीन थी तो क्या सरपंच की जमीन थी कि वो बांट रहा था, तू भी ले ले तू भी ले ले? द ग्राम पंचायत प्रोवाइडेड लैंड टू द टीचर्स फॉर शॉप ऑन द बाजार, माय लॉर्ड। दिस लैंड, आपकी ये दुकानें जो संचालित हो रही हैं जी, वो किस अधिकार से हो रही हैं सर? कलेक्टर साहब ने भूमि उपलब्ध कराई थी बाजार के लिए। तो आपका वो कौन सा अधिकार है, कौन सा दस्तावेज, उतना बता दो ना। अभी से हम लोगों की दुकानें बनी है, चली। एडवर्स पोजीशन तो नहीं हम मान पाएंगे? नहीं, एडवर्स पोजीशन का हमारा केस ही नहीं है। हम नगर पालिका को टैक्स देते आ रहे लगातार। बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा अगर आप ओनर नहीं हो तो क्या आपको हटाया नहीं जा सकता? इनने P7 काइंडली सी, माय लॉर्ड, P7। अरे यार, लोग कहा कि आप 3 दिन के अंदर हटा लो। हाँ, कोई बात नहीं। P7 में एक आम सूचना निकाल दी है। बहुत अच्छी बात है ना। पर्टिकुलर 1 to 1 ना किसी को। अरे यार, आपको पता चल गया है तो अब आप ये बताओ कि क्या आपको हटाया नहीं जा सकता? बस इतना सा बता दो। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, आप किस अधिकार से हो वहाँ पे? आपने ये टीन शेड बना के ये दुकानें कैसे बना ली? नहीं, बाजार के लिए ही दुकानें थी। और जो उस समय हमारे पूर्व, आप तो कागज बताओ ना यार, जिससे आपने दुकान बनाई। उस समय सर ग्राम पंचायत चलती थी, तो ग्राम पंचायत ने तो कोई कागज रेजोल्यूशन कुछ तो पास, सब लोगों को दुकानें दे दी। तुम यहाँ मेरे भाई वो कागज तो बताओ। ग्राम पंचायत जमीन क्या ग्राम पंचायत की ऐसे बांट सकती है? पंचायत एक्ट में आ जाओ। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे बांट जाएगी? क्या सरपंच ये कहेगा कि तू भी ले ले तू भी ले ले, ऐसा करेगा क्या? बाजार लगाने के लिए, बाजार लगाने के लिए है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ ग्राम पंचायत अधिनियम? सरपंच की जमीन थी क्या कि सोने की चेन बांट रहा था? ग्राम पंचायत की जमीन थी तो क्या सरपंच की जमीन थी कि वो बांट रहा था, तू भी ले ले तू भी ले ले? या ग्राम पंचायत को जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी को आवंटन करने के लिए किसी रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा? ये तो ऐसे ही हो गया, मैं सरपंच हूँ, चल तू भी ले ले तू भी ले ले। सर सरपंच बात नहीं हम बोल रहे हैं, तो यह तो ग्राम पंचायत के, मुझे पंचायत बोल रहे हैं। ग्राम पंचायत को इमूवेबल प्रॉपर्टी को देने के लिए कोई रूल्स है कि नहीं है? तो ग्राम पंचायत को कलेक्टर ने जमीन दे दी कि आपको बाजार लगाना। हाँ जी, तो व्यवस्था के तहत बाजार लगा लिया ना। तो सिर्फ बाजार के लिए तो आप छोड़ दो। और जब आप उसके ऊपर अपना कुछ अधिकार मानने लग गए हो तो आप पहले बताइए कि आपको अलॉटमेंट प्रॉपर हुआ? अधिकार नहीं मांग रहे हैं, ये है कि तो क्या मांग रहे हो? इनने जो कॉमन नोटिस लगा दिया तो आपको इंडिविजुअल देना चाहिए था। हमारी दुकान आती है उस परिधि में कि नहीं आती है, तो आप मत जाओ, आप वहां पे जाओ, जवाब पेश करो। कौन मना कर रहा है? तो हमने ये, आपको डाउट है? हाँ, तो आप वहां पे जवाब पेश करो, उनसे कहो कि हमको स्पष्ट कीजिए। वो हमने दिया है माय लॉर्ड। दे दिया? हाँ जी, हाँ। हाँ, कौन सा है? P8 है माय लॉर्ड। अच्छा, चलिए सर, आपकी जमीन परिधि में आती है कि नहीं आती वो हम तय करते हैं। बताइए सर, आपकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बताइए। ओनर नहीं मान रहे हैं हम। आप ओनर नहीं मान रहे हैं तो राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी एंड टू रिटेन द पोजेशन, इसके अधिकार क्षेत्र बता दीजिए। तो जो नियमित बाजार लगती है वो बाजार के हिसाब से। बहुत अच्छी बात किया आपने, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है मतलब। मेरे भाई, आप मुझे पहले, अब आप मेरे मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आपको वहां पे दुकान लगाने के लिए किसने अधिकृत किया था? ग्राम पंचायत ने। ग्राम पंचायत कैसे अपनी जो इमूवेबल जमीन को अलॉट करने के कोई रूल्स हैं क्या? ये रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है वो ग्राम पंचायत का सरपंच या ग्राम पंचायत क्या उसकी अपनी जमीन को, ग्राम पंचायत की जमीन को सोने की चेन समझ के बांट सकता है किसी को भी? चल तू भी ले ले तू भी ले ले। किराए पे दिया है, किराए दे रहे हैं हम। क्या मिस्टर चौरसिया, अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो बोल दीजिए, नहीं पढ़े अपने आप को एक्सपोज मत करिए। नहीं, यू आर एक्सपोजिंग योर कलीग्स आर लाफिंग बिहाइंड यू। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कौन कौन हंस रहा है आपके ऊपर। आपसे मैं सीधा सा पूछ रहा हूं कि ग्राम पंचायत को इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी को देने के लिए कोई रूल्स हैं क्या? देख लेंगे। क्या देख लेते हैं? मुझे बुरा लगता है कि आपके बहस पे आपके साथी हंस रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कीजिए, आप जिस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने बैठना शुरू किया था। फ्रेश पिटीशन फाइल कीजिए फिर 7969। डायरेक्शन नहीं सर, आई एम नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन अनलेस अंटिल यू सेटिस्फाई मी अबाउट योर राइट। रिप्रेजेंटेशन जो हमने, I am the last person who will pass such an order.
कि जहां पे जाके मैनिपुलेट करें कि सर चुनाव चल रहे हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो वोट नहीं देंगे। ये सब मेरे यहाँ नहीं चलता सर। ये प्रोसेस आपका अधिकार है और अधिकार आपको पूरे पूरे मिलेंगे, उसमें से आधा % भी कटौती नहीं होगी, और अगर नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। बाजार बैठ के प्रॉपर हम कनेक्शन लिए हैं, प्रॉपर टैक्स भी देते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने अधिकार क्षेत्र बता दो, अपने डॉक्यूमेंट्स बता दो। हम डॉक्यूमेंट फाइल कर देते मैं देता रहूं लिबर्टी। 2 वीक का टाइम दे दीजिए। मैं अरे आप 2 साल के बाद लगाओ, मैं कौन मना कर रहा हूँ। प्रश्न तो लगानी है आपको। अब वहां पर वो दबाव बनाए हैं, पिटीशन खत्म। मैं नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता। 7969/2024 श्री अशोक चौरसिया, काउंसिल फॉर पिटिशनर, श्री सो एंड सो फॉर द रिस्पोंडेंट। नंबर सर आप किसके लिए है? On caveat for number 3. और नंबर 3 ऑन caveat श्री गांगुली फॉर रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 and 2. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. The counsel for the petitioner seeks permission of the since the petitioners have not filed any document to show that under what authority they had constructed their shops, Therefore, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to file a fresh petition with all necessary documents to show that they were permitted by the Gram Panchayat to run their shops as per the rules governing the disposal of immovable property. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. आप कल फाइल कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए। डिस्पोज